सबका साथ सबका विकास, ये वो लाइन है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर बोलते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या सच में सरकार देश के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलती है? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं पूजा परमार। कोरोना काल के इतने बड़े संकट में आप लगातार टीवी चैनल्स देख रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे। इस समय सरकार की उपलब्धियां सरकार तो गिनाती ही है, साथ ही भारत की मीडिया भी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जब से कोविड-19 ने भारत में कदम रखा, तब से सरकार ने कई सारे कदम उठाए, लॉकडाउन लगा दिया। इससे कोरोना का प्रकोप तो कम नहीं हुआ, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जरूर डगमगा गई, जिस वजह से सरकार ने फिर से धीरे धीरे दोबारा से लॉकडाउन को खोलना शुरू किया, उद्योग चालू किए। इस काल में सरकार देश के सभी वर्गों पर ध्यान दे रही है, सभी के लिए योजनाएं भी लेकर आ रही है। भारत की मीडिया भी लगातार सभी वर्गों पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए कई सारे डिबेट शो करती है, लेकिन मीडिया और सरकार से एक वर्ग छूट गया जो कि काफी अहम है। ये वर्ग है विद्यार्थी वर्ग। ये वो वर्ग है जो कि भारत का भविष्य तैयार करेगा, लेकिन इस पर ध्यान ना तो सरकार ने दिया, ना ही विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, और ना ही मीडिया ने इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस समय भारत का विद्यार्थी वर्ग कितने संकटों से जूझ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है उनके पास सही से अध्ययन सामग्री मौजूद नहीं है, जिससे विद्यार्थी सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। सरकार बात तो करती है डिजिटल लर्निंग की, ई लर्निंग की, लेकिन सरकार को यह भी पता है, अच्छे से जानती है कि देश के कई सारे कोने ऐसे भी हैं जहां पर लाइट की और इंटरनेट की व्यवस्था सही से नहीं है। अब जब इंटरनेट की व्यवस्था कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में सही से नहीं है, तो फिर वहां पर रहने वाले विद्यार्थी कैसे पढ़ सकते हैं? इसी के साथ विद्यार्थियों के लिए दूसरी समस्या है एग्जाम्स की। हर रोज एग्जाम्स को लेकर कोई ना कोई नई खबर सामने आती है। रोज विद्यार्थी उनकी टेंशन लेते हैं कि अब आगे क्या होगा। विद्यार्थियों के लिए एग्जाम्स की पढ़ाई की टेंशन है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की भी टेंशन है। विद्यार्थियों को अच्छे से इन पिछले 3 महीनों में ना तो कोई क्लास मिली है, ना ही कोई भी सही से अध्ययन सामग्री नहीं मिली है। अब जब ना कोई क्लास हुई है, ना ही उनके पास कोई अध्ययन सामग्री है, तो विद्यार्थी एग्जाम्स कैसे दे सकते हैं? विद्यार्थियों की इस समस्या को देखते हुए कई सारे छात्र नेताओं ने ट्विटर पर कैंपेन छेड़ रखा है। वो चाहते हैं कि विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाए। उनका कहना है कि विद्यार्थियों की क्लासेस नहीं हुई हैं। इसी के साथ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि बाहर से आते हैं दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए। वहां पर उनके रहने की, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, और अगर उनको कोरोना संक्रमण हो जाता है तो सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था करेगी, क्या कदम उठाएगी, उनके लिए क्या सुरक्षा है। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है, घर पर रहने की बात करती है, सुरक्षित रहने की बात करती है, लेकिन जब लाखों विद्यार्थी अपने गांव से, अपने शहर से दूसरे शहर जाएंगे तो वहां पर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर उनको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होती है तो क्या सरकार पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार है? उनके खाने पीने से लेकर उनकी स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का समाधान क्या सरकार कर पाएगी? सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि उन्हें आगे प्रमोट किया जाए, ताकि उनकी ये जो काल चल रहा है, इस काल में उनकी समस्या का समाधान हो सके। कई सारे विद्यार्थियों को अपने फ्यूचर की भी चिंता है, क्योंकि जो विद्यार्थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो ऑलरेडी कई सारे सालों से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनकी
उम्र सीमा इसी साल तक की है, यानी कि वो इसी साल तक अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हैं। उनको ये चिंता है कि अगर इस साल एग्जाम्स नहीं हुए तो क्या वो अगली साल के लिए एग्जाम्स दे पाएंगे, या फिर सरकार उन विद्यार्थियों के लिए कोई कदम उठाएगी। इसी के साथ विद्यार्थियों की एक और सबसे बड़ी समस्या है, वो है किराया। दूसरे शहर में विद्यार्थी रहते हैं, भारी भरकम किराया देते हैं, लेकिन अब वे लगभग 3 महीने से अपने घर पर हैं। विद्यार्थियों के जो पेरेंट्स हैं उनकी भी आय का स्रोत बंद है, उनकी आय का स्रोत कोई भी नहीं है। इस वक्त पूरी तरह से सभी लोग घर पर बैठे हैं। अब ऐसे में जो विद्यार्थी के पेरेंट्स हैं वो कैसे भारी भरकम किराया भर पाएंगे। सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए विद्यार्थियों ने ट्विटर पर एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है किराया माफ करो। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इसका सरकार और जो मकान मालिक हैं उन पर कोई असर दिखेगा। सभी विद्यार्थियों को सरकार से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करे, लेकिन उनकी इन समस्याओं का समाधान कब तक होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक विद्यार्थी होने के नाते मैं भी सरकार से उम्मीद करती हूँ कि सरकार जल्द से जल्द विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करे और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का अच्छे से सही तरीके से एक प्रॉपर समाधान हो, ताकि वो आगे के लिए सिक्योर हो सके, आगे के लिए अपनी तैयारी कर सके, अपनी पढ़ाई कर सकें। अगर आप भी एक विद्यार्थी हैं तो आप भी इस मुहिम में शामिल हो जाइए, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाइए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक, सरकार तक विद्यार्थियों की जो समस्या है वो पहुंचे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।